जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। 14 मार्च 2021 को बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था। तो आज की इस वीडियो में उस एग्जाम में पूछे गए 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। और दोस्तों, जो भी स्टूडेंट उस एग्जाम को दिए होंगे उनको पता है एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड पूछा गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहले बिहार पुलिस में प्रश्न जो है 12th लेवल पर पूछा जाता था, लेकिन इसका सिलेबस अभी चेंज करके 10th लेवल पर कर दिया गया है। इसलिए आप लोग टेंशन ना ले, अब एग्जाम में उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं इस 40 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया है। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोगों को लाइव चैट में अपना आंसर करते जाना है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, देखिए, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को 1994 ईस्वी से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया है। तो यहाँ पे सही जवाब है आपका बी ऑप्शन। देखिए, दूसरा प्रश्न है, मीराबाई किस काल की कवियत्री थी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री। तो यहाँ पे टाइपिंग एरर है, इस तरह से होना चाहिए कवियत्री। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आंसर बताएंगे, मीराबाई किस काल की कवियत्री थी। तो देखिए यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे बी बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, मीराबाई भक्ति काल की कवियत्री थी। और देखिए एग्जाम में पूछा जाता है मीराबाई के पति का नाम क्या था, तो याद रखिएगा भोजराज। यहाँ पे लिख दिए हैं मीराबाई के पति का नाम क्या था, तो भोजराज। तीसरा प्रश्न है, जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है। चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, आपके जितने प्रश्न सही होते हैं आप लोग लिख कर रखिए, सेशन के लास्ट में आपको अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो देखिए यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, जिंदगी नामा उपन्यास जो है ये कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। और देखिए दोस्तों, कृष्णा सोबती को 53वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु की बात करें तो मैला आंचल एग्जाम में पूछा जाता है, इसको नोट कर लेंगे, मैला आंचल। तो देखिए, मैला आंचल उपन्यास जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा, इसको ध्यान रखेंगे। और मैला आंचल जो है भारत का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग मार्क कर लेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है। अब चलिए आपको मूल अधिकार के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। मूल अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। देखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार को कहाँ बताया गया है, तो भाग 3 में। इसको आप लोग नोट करेंगे, भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था। और अशोक मेहता समिति ने
दो स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया था? कौन कौन सा? जिला परिषद और पंचायत मंडल। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हीगल। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, आंसर क्या होगा? हीगल। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, फिर से प्रश्न को पढ़ देते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बताना है। तो यहाँ पे 7वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 18, याद रखिएगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए बता देते हैं। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है पूछा जाता है, तो 943 है। भारत में 2011 में लिंगानुपात सबसे अधिक किस राज्य का था? तो केरल का, याद रखना है। किस राज्य का? केरल का। कितना था? तो 1084, ध्यान रखना है। और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जैसे कि भारत में 2011 में लिंगानुपात सबसे कम किस राज्य का था? तो हरियाणा का, याद रखिएगा। सबसे अधिक केरल का और सबसे कम हरियाणा का। हरियाणा का कितना था? तो 879 था, ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्न में से कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? आप देख सकते हैं एग्जाम में प्रश्न थोड़ा सा टफ लेवल का पूछा गया था। तो यहाँ पे 8वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, लॉस्की, ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी खानें मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? चलिए 9 के लिए आंसर बताएंगे। और इस प्रश्न का आंसर किसी का भी गलत नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने आपको पहले भी प्रैक्टिस सेट में इस प्रश्न को बताया है। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो जो भी बच्चे ए बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है सिंगरौली कोयला खान, ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे देखिए, बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल क्या है? तो देखिए दोस्तों, बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। और प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था? तो 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था। आगे देखिए, जैव विविधता शब्द किसने दिया था? चलिए 11 के लिए आंसर बताएंगे। जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो याद कर लीजिए, ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जैव विविधता शब्द जो है ये वाल्टर रोजन ने दिया था। कब? तो 1985 में दिया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर है पंजाब। पंजाब राज्य जो है ये गंगा बेसिन का नहीं, ये सतलज बेसिन के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है, यानी कि शरीर में पानी की कमी से जो स्थिति बनती है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए इसको क्या कहते हैं, याद कर लीजिए, निर्जलीकरण। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए दोस्तों, कल यानी कि 23 फरवरी को आपका क्लास बंद रहेगा और इसके बदले में टेलीग्राम ग्रुप पर कल इसी टाइम में आपका क्यूज चलेगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, लिथियम धातु जो है ये वजन में सबसे हल्की है। अगला प्रश्न है, यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो यहाँ पे 15 का आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण व्यापार का विस्तार एवं शहरी केंद्रों का विकास था।
तो सही जवाब है आपका ए ऑप्शन। भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? चलिए आप सभी 16 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के जो अवशेष है अरिकमेडु स्थल से मिले हैं। तो सही जवाब है आपका डी ऑप्शन अरिकमेडु। और प्राचीन काल में भारत का रोमन से व्यापार जो था बहुत बड़े पैमाने पर होता था। आगे देखिए अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन अपनी केवल धार। ये अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है। अगला प्रश्न है हड़प्पा के निवासी खाली स्थान के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। चलिए आप सभी 18 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों हड़प्पा के निवासी मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। तो सही जवाब है आपका सी ऑप्शन मेसोपोटामिया। और देखिए दोस्तों रात 8 बजे की क्लास के बारे में बताना भूल गया, तो वो क्लास भी आपका बंद रहेगा। यानी कि कल आपका 8 बजे और 8:30 बजे टेलीग्राम ग्रुप पर क्विज चलेगा। आगे देखिए निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? तो यहाँ पे 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन ओपनहाइमर। ओपनहाइमर जो है राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन उसने कहा था। देखिए दोस्तों उसने कहा था ये जो रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दिलाया। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? इस प्रश्न को भी हमने प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ है। तो हमने आपको बताया था, याद कीजिए, टमाटर का लाल रंग जो होता है लाइकोपीन के कारण होता है। तो सही जवाब है यहाँ पे सी ऑप्शन लाइकोपीन के कारण। गाजर का रंग जो होता है पीला किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। याद रखिएगा कैरोटीन के कारण गाजर का रंग पीला होता है। और गाजर का रंग लाल किसके कारण होता है? तो एंथ्रोसाइनिन, यहाँ पे लिख देते हैं एंथ्रोसाइनिन के कारण गाजर का रंग क्या होता है? लाल होता है। आगे देखिए संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो इस प्रश्न को भी हमने आपको बहुत बार बताया है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सही जवाब है आपका सी ऑप्शन। चुका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला। चलिए आंसर बताएंगे कौन सा पुरस्कार मिला। तो देखिए शमशेर बहादुर सिंह को 1977 में चुका भी नहीं हूँ मैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो सही जवाब है ए ऑप्शन साहित्य अकादमी। दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? चलिए 24 के लिए आंसर बताएंगे। दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन कौशल्या वैशंत्री की ये दलित आत्मकथा है। और देखिए ये जो है दोहरा अभिशाप यह प्रथम दलित आत्मकथा है और इसका प्रकाशन 1999 में किया गया। निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी। ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा, इसको भी आप लोग मार्क करेंगे। जो प्रश्न इम्पोर्टेंट बताते हैं उसको ध्यान रखें। तो मीराबाई की जो भक्ति है माधुर्य भाव भक्ति थी। तो सही जवाब है डी ऑप्शन माधुर्य भाव। हीरा और ग्रेफाइट है, सोच समझकर आंसर करना है। और दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें।
तो यहाँ पे 26 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। हीरा जो है और ग्रेफाइट ये क्या है, कार्बन के अपर रूप है। तो सही जवाब है आपका ए ऑप्शन, कार्बन के अपर रूप। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको शॉर्ट में यूएनओ कहा जाता है, इसकी स्थापना कब होती है, तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है। और यूएनओ का जो प्रारूप है ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार किया गया था। याद रखिएगा बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। मास्को सम्मेलन कब हुआ था, तो 1943 में मास्को सम्मेलन हुआ था। और देखिए दोस्तों ये जो यूएनओ है इसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं, तो 193 है। और आखिरी जो बना है 193वां नाम क्या है, दक्षिणी सूडान। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा, इसको ध्यान रखें। दक्षिणी सूडान यूएनओ का 193वां देश बना है। कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। तो देखिए कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ सुबेरिन होता है। क्या होता है, सुबेरिन होता है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय में स्थित है। कहाँ स्थित है, चलिए 29 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए इसके साथ आपको ध्यान रखना है पश्चिम मध्य रेलवे पूछा जाता है जो कि जबलपुर में है, पश्चिम मध्य रेलवे का। दक्षिण मध्य रेलवे का पूछा जाता है, लिख लीजिए सिकंदराबाद में है। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे पूछा जाता है हुबली में है। तो ये 3-4 है जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हाजीपुर में पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है। खाली स्थान मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे। चलिए 30 के लिए आंसर बताएंगे। ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसका सही जवाब है शेख हमीदुद्दीन नागौरी। याद रखिएगा सी ऑप्शन में दिया गया है, ये मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, कॉपर धातु जो है अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। इसके साथ आपको ध्यान रखना है चांदी जिसका सिंबल होता है एजी, फिर हो गया सोना जिसका सिंबल होता है एयू। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। चलिए आंसर बताएंगे। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो याद रखिएगा मूल्य का माप। मूल्य का माप करना ये मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है। आगे देखिए प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है। यहाँ पे परावर्तक होगा, टाइपिंग एरर है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक जो है ये रजत है जिसको एजी सिंबल में लिखा जाता है, चांदी जिसको बोलते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। चलिए 34 के लिए आंसर बताएंगे। तो इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी बताया था, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा दोनों सदनों में निर्वाचित व मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। अच्छा, उपराष्ट्रपति का जो पद है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र सीमा मिनिमम जो है 35 वर्ष है। आगे देखिए XeOF4 निम्न में से कौन सी ज्यामिति दर्शाता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें, इसको याद कर लीजिए। वर्ग पिरामिडीय। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक है। चलिए आंसर बताएंगे किसके नाटक है। तो याद कर लीजिए भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी है।
तो देखिए ये गैस है अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का सूत्र क्या होता है? तो NH3, ये अमोनिया का सूत्र है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? चलिए 38 के लिए आंसर बताएंगे। कौन सा वेद है जो धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो ये है यजुर्वेद। देखिए टोटल वेद 4 है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, सबसे बाद का अथर्ववेद है और भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया था, आप सभी जानते हैं प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। आखिरी प्रश्न है, दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है। देखिए ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। इसका आंसर हमने बताया था कौशल्या वैशंत्री की दलित आत्मकथा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। और फिर से बोल रहे हैं, जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं जाके आज ज्वाइन कर लीजिए। आज से ही आपका क्विज स्टार्ट होने वाला है।